नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लॉकडाउन के दौरान असंगठित श्रमिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। इस कठिन वक्त में उन्होंने लोगों को खाने पीने का सामान देकर उनकी सेवा की और वर्तमान समय में वो मजदूरों को उनके ही क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं और उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ऐसी शख्सियत से हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने खास बातचीत की। असंगठित श्रमिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार लॉकडाउन के दौरान भी ये जो गरीब मजदूर थे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे और अब जो श्रमिक मजदूर जो लगातार घर वापसी कर रहे हैं और इनको लेकर सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि जो श्रमिक मजदूर हैं उनको उनके गांव में ही या उनके क्षेत्र में काम दिया जाए। इसी को लेकर भी वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय राय जी मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरीके से इनका संगठन गरीब और श्रमिक मजदूरों के हित में काम कर रहा है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ। जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन घोषित करके लोगों को सुरक्षित रखा, हमारे जीवन को सुरक्षित रखा, हमारे मजदूरों को सुरक्षित रखने का उन्होंने जो बीड़ा उठाई, मैं उसके लिए हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। और अपने माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने अपने प्रदेश में मजदूरों के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए। जैसा कि मैंने देखा, जिस समय मजदूर भूखे तड़प रहे थे, रोड पे पैदल चल रहे थे, उस समय माननीय योगी जी ने खाना बनवा करके और जिस जगह जहाँ खाना बन रहा था वहाँ भी पैदल जा करके उन्होंने देखा कि खाना किस तरह से बन रहा है, अच्छा खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा। उन्होंने इस चीज़ को देखा और उस दौरान हमारे संगठन के द्वारा भी तमाम तरीके से लोगों की मदद की गई, जिसमें कच्चा राशन भी हम लोगों ने घर घर प्रोवाइड कराने का काम किया था, जिसमें हमारे नगर निगम के स्वास्थ्य नगर अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद रहे, वो भी हमारे साथ मेहनत किए। और ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हमारे श्रम मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना योगदान कहीं न कहीं मुझे दिया था। और हमारे श्रमायुक्त ब्रजेश राय जी, अपर श्रमायुक्त ब्रजेश राय जी ने भी पूरा सहयोग दिया था। इसके बावजूद हम लोगों ने जगह जगह चौराहे पे, रोड पे जा कर के, सीतापुर रोड पे, कहीं कानपुर रोड पे, हम लोगों ने उन्हें पानी का बॉटल, बिस्किट और कच्चा खाना भी प्रोवाइड कराया था। इसके साथ ही आज हम लोगों से अपील करते हैं, उन मजदूर भाइयों से जो कि जहाँ भी अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, काम को छोड़ करके वहाँ पे से निकले अपने परिवार में जाने के लिए, पैदल ही चल दिए। ये बड़ा ही दुखद घटना रहा। इसमें कई दुर्घटनाएं भी हुई जिसमें सरकार ने उसको संज्ञान में भी लिया और सरकार उनको मदद भी देने की घोषणा की, लेकिन उस मदद से भी हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है। मैं अपने मजदूर भाइयों से कहूँगा कि वो आत्मनिर्भर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर बने, मैं उस पर आग्रह करूँगा कि वो लोग अपने क्षेत्र में रह करके आत्मनिर्भर बनने का काम करें, जो कि हमारे संगठन के माध्यम से हम उनको गांव में ही रोज़गार देने का एक प्रावधान हमने बना रखा है। गरीबी उन्मूलन शोध संस्थान के माध्यम से हम इनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 2 घंटे चौमुखी शिक्षा मिशन के अंतर्गत हम लोग ट्यूशन देने का काम करने जा रहे हैं, या पहले से भी करते आ रहे हैं। और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हम उनको औद्योगिक प्रशिक्षण महिला विकास योजना का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे कि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कहना है कि जो श्रमिक मजदूर हैं उनको उनके गांव या क्षेत्र में ही काम दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो ग्राम प्रधान के लोग हैं, जो चहीते हैं, उन्हीं को काम मिल रहा है और जो मजदूर हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं और जॉब कार्ड के जरिए काफ़ी धांधली हो रही है। इस पर आपका संगठन कैसे सरकार तक सूचित करवाएगा? हाँ, आपने ये कहा बिल्कुल सही है। ऐसा मैंने सर्वे कराया और मैंने पाया कि कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं क्षेत्रों में, ग्राम प्रधान और बीडीसी और रोजगार सेवक के द्वारा, कि जो उनके जॉब कार्ड तो बने लेकिन उन्हें काम सही ढंग से नहीं मिल रहा। उसके जो दोषी पाए जाते हैं, अभी मैं सर्वे करवा रहा हूं, उस सर्वे के माध्यम से सरकार को इसकी मैं सूचना दे रहा हूं और रिकॉर्ड भी दे रहा हूं। अगर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर पूर्णतः कार्रवाई होगी और उन्हें गांव में ही रोजगार प्राप्त हो, जिसके लिए हमने भी आपको बताया कि चौमुखी शिक्षा मिशन के माध्यम से, औद्योगिक प्रशिक्षण महिला विकास योजना के माध्यम से एक हम लोग मुहिम चला करके उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो चाहे कोरोना महामारी कह लीजिए या लॉकडाउन कह लीजिए, लेकिन अगर इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग परेशान हुआ है तो मजदूर वर्ग, और उसको आज भी वही गांव में भी वही परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसको आपका संगठन कैसे दूर करेगा? जी बिल्कुल सही आपने कहा। मैं इसके लिए एक हमारा सर्वे चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों पे। हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि कौन मजदूर कहाँ से लौट करके आया है और उसका हम लोग एक पंजीकरण करा रहे हैं। एक हम लोग आईडी कार्ड जारी कर रहे हैं और बिना आईडी कार्ड जारी किए
हम लोग किसी भी मजदूर को किसी प्रदेश में जाने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी है कि किसी मजदूर को किसी प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं इनके गांव में ही उनको रोजगार देंगे। लगातार अगर अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें आम वर्ग, किसान वर्ग और जो मजदूर वर्ग है उनके लिए काफ़ी सहूलियत होगी, लेकिन उनका इसको सीधा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसको कैसे आप देखते हैं? आपका संगठन कैसे इस पर काम करेगा कि सीधा उन मजदूरों को फ़ायदा मिले? जी, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि आपने देखा और आप लोग भी, चूँकि आपके मीडिया के माध्यम से सारी बातें लोगों को बताई जाती हैं, जागरूक किया जाता है और हम लोग भी आप ही का सहारा लेकर के चलते हैं। तो ऐसे में जिनको जॉब कार्ड जिसमें ये इनका ये आईडी कार्ड जारी हुई है, उसके माध्यम से वोटर कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, जिसके पास है उसको चिन्हित करके हम लोग उन्हें रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। या उन्हें, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जितने श्रमिक हैं सबके खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 1,000 रुपये सबको भेजने का काम किया। अभी मनरेगा में भी लोगों का सर्वे कराया जा रहा है। मनरेगा के तहत जितने मजदूर आ रहे हैं उनको भी सरकार उनको 7,000 रुपये तक देने की घोषणा की है और उनका रजिस्ट्रेशन फ्री में होना है। ये हम लोग काम शुरू करा रहे हैं। सरकार लगातार दावे कर रही है कि जो भुखमरी है या जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी ताज़ा मामला सफ़ेदाबाद का एक ही परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और इसी लॉकडाउन के चलते कुछ मजदूरों के बच्चे अनाथ हो गए। इसको कैसे आप देखते हैं? कैसे आपका संगठन इनका सहारा बनेगा? क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे आपकी तरफ? जी, ऐसे परिवार अगर इस तरह के घटनाक्रम हो रही हैं, जैसे इस सफ़ेदाबाद के बाद आपने देखा होगा कि जो एमपी में, औरंगाबाद में जो लोग ट्रेन से कट गए थे, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको घोषणा की है 5-5 लाख रुपए देने की। और अपने संगठन के माध्यम से हम ऐसे लोगों को जो अपने यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं उनका मैं 5 लाख रुपए का बीमा हमारी संगठन करा रही है। और ऐसे में हम उनके बच्चों को जो अनाथ हो गए होंगे उनके लिए भी हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे श्रमिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय जी, जो गरीबों के हित में लगातार काम कर रहे हैं और जो श्रमिक मजदूर हैं जो आ रहे हैं उनको भी अपने संगठन के माध्यम से 5 लाख का बीमा, या अगर कोई दुर्घटना या घटना घटती है तो उनको, किसानों को या मजदूर, श्रमिक मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रेहान वारसी, लखनऊ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।